नाम हाँ जी बाबू जी, अपना परिचय दो। मेहर सिंह शास्त्री, जी गामगी जी। जी पिता का नाम मोलर राम। जी मोलर नाश है, जी। मोलर राम से। मोलर राम, हाँ जी। हाँ, हम 3 भाई, जी मेरे तो छोटे 2, बड़ा मैं जी। और एक बहन। मेरी माता का नाम खजानो। खजानो देवी, हाँ, हाँ जी। वह तनाना भी दर तनाने की, विद्यल बनाने से। तनाने की से जी। नंबरदार कृपा की। नंबरदार कृपा सिंह जी की। हाँ, हाँ जी कृपा की जी पुत्री है वह माँ थी। जी। तो बाबू जी कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? बाबूजी तो थे अनपढ़, दादा मेरे पढ़े और थे। कहाँ तक पढ़े जी वो? कौन है? दादाजी। दादा का नुमा बेरा, अच्छा मेरे तो पहले मर गया हो। अच्छा जी। बाप था बोला, और जब कड़े बूझा थे दादा के पढ़ रहा है, जी जी वो तो वही खात्या में देखू जाऊंगी पढ़ाई पर। और लोग बताते जी। जब कम पढ़ाई थी, कड़े स्कूल भी ना थे। हाँ जी हाँ जी। मैं 7 तक पास करी अच्छा जी। उर्दू। फिर मुनीमी पढ़ा, मुनीमी पढ़ा 3 साल है जी। सापल है। हाँ जी। और पढ़ाते पढ़े हुआ करते, इंग्लिश जान था, हिंदी जी और मुंडी हिंदी। जी। हाँ मुनि में पढ़ी तो मुंडी तो जानो ही थे। मुंडी जाना, हाँ जी और हिंदी भी पढ़ा था, हाँ जी और इंग्लिश भी पढ़ा था। जी इंग्लिश में घड़ी ना नींद लिखना ही फटाफट बता दूंगा। जी। अब और दाऊ डाका पड़ रहा है मेरी चोरी पर, क्यों बीमारी सब क्या कोस लेता है। हाँ जी वो क्या सुना जी। तो ये बात थी। और घूमन में आबू पर्वत भी गया, और फिर बीकानेर तक भी जा रहा हूँ। जी। वह भी मेरी देखे ओर है, हाँ जी समझ गया। जी। और यूं तो घनाए आड़ रहा हूँ, सारी बेराना याद आओ। मतलब खूब घूम रहे हो। खूब घूम रहा हूँ। हाँ जी। 100 रुपये तोड़े का सोना जाकर दे रखा मना लोग थे। अच्छा उस वक्त में दिल्ली थे, जी जब डरा करता सब कम दिल्ली सारे ये सांझी से जी। सबके सांग देख रहा हूँ। जब हाँ मैं जी। बता दी मन चंग तक भी देख रहा हूँ। अच्छा तो आगे ना गण हाँ खड़े जी हैं, हाँ जी। पूरे चक्कर ये जरूरत है। एक समकालीन हुए हैं? मान सिंह जी के समकालीन हुए पंडित निहाल चंद जी नांगल ठाकरण के। उसके तो होंगे, मन हाँ। उनका तो तेरा नहीं होता। अच्छा। ना वही बात तो कह जी। नहीं सकता ना। और क्यों मन ने के जायजा लेना था उस वक्त का, तो जब खोज कर हाँ जी, हाँ कोई ये जो रागनी है, ये तो इनके ये मेरा गुरु कौन बनेगा जो मेरे पाछे रह जाएगा, तो मैं गुरु धारण क्यों कर करूँ। हाँ जी उस पर भी आओगे बाबू जी। सुने, ठोठ गुरु और मूर्ख चेला, खारी कौआ नीर, 4 नहीं किसे काम के कोड़ियारी कर वीर। आई समझ में। जी तो ठोठ गुरु ने दाड़े के दूंगा इतनी ऐसा नहीं बताए थे ना चिड़िया। थरा मजाक भी कर दूंगा और साची की साची जी। बात लिखता जब ऐसे कर लो। तो जी बाबू जी प्रत्यक्ष दर्शन हैं उस समय के पुराने जितने भी सांगी कलाकार हुए उन सबको इन्होंने भली भांति देखा है, उनको समझा है, उनकी कविताई को परखा है, और उसी के चलते आगे इन्होंने खुद भी प्रेरणा ली है, जो शास्त्रों का ज्ञान लिया, और अपनी जो इनकी निजी संपत्ति है वो अत्यंत क्या कहें, मतलब उस पर लाजवाब इन्होंने जो कार्य कर रखा है वो इस प्रकार का कार्य इनकी लेखनी में और सूझबूझ से हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जो पुस्तकें बाबू जी की आज यहाँ पे निकली हैं, 2 पुस्तकों का विमोचन हो चुका है, 2 पुस्तकें आ चुकी हैं बाबू जी की, और धीरे धीरे जब ये कविताई यहाँ समाज संसार में फैलेगी तो ये हमारी भी एक अचीवमेंट रहेगी कि बाबू जी से हमारा साक्षात्कार रहा, और इनसे आज इनके चरणों में बैठ के हम ज्ञान प्राप्ति कुछ कर रहे हैं। बाबू जी आपका जन्म है 1 जनवरी 1930 का। हाँ तो अब 92 साल आपकी उम्र होगी। हाँ, 7वां महीना है 92 हाँ का। जी। हाँ। तो 92 साल के आपके जीवन में क्या क्या अनुभव आपने करे, बचपन से लेके जवानी में आए, क्या क्या कष्ट झेले, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हो?
सारी बात झेली थी, खेती भी करी। पहले तो बताइए डिप्टी मेयर लग गया, वह छूट गई, नौकरी छोड़ी, फिर खेती जमींदारा करने लग गए। वह नौकरी कौन से सन में करी थी आपने डिप्टी मेयर की? याद को ना, अच्छा, हाँ जी। मारा उस वक्त की इतनी याद को ना, इतनी लखत रूप बात थी ये को ना। मतलब कितने की उम्र होगी आपकी उस समय पे? उस वक्त होगा कह रहा मैं 25-24 साल का हूँ। अच्छा, ठीक है। उस वक्त फिर वह कितने दिन करी नौकरी आपने? 2-1 साल। अच्छा, फिर छठुआ दी, अगर घरवाले ने छुटवा दी? घराला ने छठुआ दी। मैं बताऊँ ना, रोड तक मारी बड़े रिश्तेदारी थी, ऊँचा ना भी छोड़ते हैं, उनकी सिफारिश करके जमीन ने छठवाया। एक भाई इनके घर में संभाल लिया को ना, छोरा छोड़ना पड़ा। बाबू बोला था हड़ती नहीं, जमींदार मजदूरा दौरा बवाया करते। फिर न्यू सोचा कि भी नौकरी तो पता है, खेती अच्छी थी तो उन्हें खाना ना पड़ी, तो वो घर संभालना जरूरी हो गया, वह न्यू छूटी। कितनी जमीन है बाबूजी? 107 बीघे जमीन थी। 107 के 160? 107। 107, हाँ जी। तो वो वहाँ संभाली फिर आपने वहाँ से आगे? वहाँ संभाली। कई एक साल खेती करी फिर? खेती तो घने दिन करी, ईब छोड़ दी है। अच्छा, ईब तो 15 साल 20 तक छोड़ दी। ये पढ़ लिख के हम खेती नहीं करते। हाँ जी। ये भाई बोले न्यू तो ट्यूबवेल लाग रहे, दो अंजन पड़े खेता में, सारी बात थी जी। एक हर एक आदमी का अपना शौक होता है भाई, उस शौक को पूरा करते हैं अपने अपने तरीके से। बाबूजियों के भी कुछ विशेष प्रकार के शौक रहे, उसके बारे में भी जानेंगे इनसे। बाबूजी, आपके कुछ विशेष शौक रहे हैं? हाँ, रेडियो सुनना, साइकिल चलाना, रखना या सवारी, घड़ी रखना, टाइम देखना, ये मेरे पूरे शौक थे। हाँ जी। फिर पढ़ाई गणी गणी, किताब पढ़ना, यो सब तो आज भी है, इतना ही नहीं छूट लिया। चश्मे लगा, काम पानी आने लग गया, पर पढ़ना ना छोड़ता जी। अच्छा, कई घड़ी लाए आप इबते ही? इबता ही घड़ी तो घनी आ गई, 20-30 है, 20-30 और भी फालतू आ गई होंगी, बस इसकी आई होंगी 20। और साइकिल? साइकिल भी 10 तक तोड़ दी होंगी। अच्छा, उड़े तो राज ताई। हाँ जी। पहला साइकिल कद खरीदा था? पहले अंग्रेजा के राज में खरीदा था। अच्छा, उस टाइम साइकिल था आपके पास? हाँ, न्यू नहीं, मेरा कौन से साल में खरीद साइकिल था, उसका कई साइकिल रखे, उसका अंग्रेजा गया। जब तक न्यू भी बताया कर साइकिल पर टोल भी लग गया करता। हाँ, वो टोकन लाया करते। हाँ। वो तो ये लाया करते, ये बदमाश आ दिया जब चुंगी पे। हाँ, ये पहला ना ला करते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये लाया करते चुंगी पे, डांगरा पे ला दिया था। हाँ। हाँ। अच्छा, और रेडियो बाबूजी? रेडियो? रेडियो मुर्फी भी रखा। हाँ। एक वो बोस कौन था ना? बोस था, वह कंपनी मरा जबान में और पौड़ी हो रही है ना, वह भी रखा। हाँ। और फिर यो और सही यो नकली बन गया, फिलिप्स यो इब्बी पड़े से। हाँ। इब्बी घरा पड़ा है, ये भी रखे। ये उड़े के वो ताइवान से। हाँ जी। उसका माल भाग्य का नहीं, यो नकली देश है। रामसंस की आया करते? ईब रामसन भी है। हाँ। ईब हालम है। अच्छा जी। और एक और चल रहे थे। हाँ। घना शौक से इन चीजा मने, और ज्ञान भी मिला से समझते सारी दुनिया ये बात बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। गवारा न के बेरा जी जी। खेती नए तो नए बीज बोए। चरण सिंह की सरकार आई जब, पूरा बला के मेरे तो बात बुझी थी विज्ञान भवन में। 4 दिन रखे, 400 रुपये रोज दिया थे खाना, और फर्स्ट क्लास का टिकट उन्होंने दिया था। चौधरी चरण सिंह जी की सरकार में? हाँ। अच्छा, सरकार में जी, चरण सिंह की सरकार में। अच्छा बाबूजी, कुश्ती कई साल करी? कई साल कर ली। फिर यो होशियारे पहलवान गिर लिया, हमारे का पहलवान था होशियारे। अच्छा। और 10 वाले था राम किशन, जान क्या होगा, पर ये इनका दम दर दिया था। अच्छा। रोहतक का। फिर यूं गिर लिया, वो खड़ा टूट गया, मेरी भी टूट गई। अच्छा, कई साल करी होगी वैसे? वैसे तो इन दौरा तो 3-4 साल करी। हाँ जी। ऊँचे घोड़ाई कुड़ी तो पहले कबड्डी घोड़ाई सारिया में तगड़ा था। पहले खेल ये होया करते? हाँ, खेल होते, कबड्डी खेलाते सारी रात।
मामा नाना का 3-4 दिन रुकते तो उधर रोज कुश्ती है बुलाते नहर पे। अच्छा, वहाँ भी कुश्ती करी आपने जगह पे नाने? हाँ उड़ा मेरे मामा रूट बहुत थे। हाँ, अच्छा। और मैं भी ऊट था जहाँ तक नहीं करे आते हाँ। उनकी जन्म में वो गाँव में। तो वो मेरे मामा का खेत से सीम का ला के टेम के आगे वो पाली 4-5 थे उधर डंगर चला आम बाटला बैठे। मेरा मामा बोले बोले तू इनकी गेल कर देगा। मैं कहा मनसे से मनसा गेल करूँगा गधे ते सही ना। मेरा को दे मैं को आ दे मैं आ जाओ कौन सा गलेगा उन्हें मैं थप्पड़ मारा मैंने कुदरती बात से बेना ना के हाथ नलते मारा सकता कद्दे नहीं गिरा मैं किसी ने चल या अपने आप बात थी जी। फिर एक और होया खड़ा मेरा मेरी ये लिया मेरा घोड़ेगा माँ करूँगा माँ सारे तनाने के रुके और वो थे त्याड़ गए त्याड़ लगता है तनाने का वो गिरा 3 गिर लिए एक गणा ठंडा था मैं जो बड़ुआ था बोला मेरी गिरान है वो बोला बन गया मैं हाँ मेरा सेहत मलिंग गिर गोएगा मगर तू पाछे क्यों बोला पहले क्यों ना आ जा क्यों थक गया कैसी मजाक की बहुत। मैं बोला करूँगा ये किसी ने क्या छोड़ूंगा 4 टन तक करूँगा तो भी गणा था मेरे हाथ जूठे पड़े 3 टाइम मलंगा था गोल दिया तो पड़िया को ना मैंने फड़ मारा थप्पड़। बोला बोला ये तो मारा है मेरा भाई भांजे मारा क्यों ना मारे सुसरा पड़ता क्यों ना। ये गोलाई उड़ा नहीं होता। अच्छा न्यू बताओ भाई पहला शौक भी होया करता पहला शौक होया करता कुश्ती का घोड़ाई का। हाँ शौक। अरे घर वाले गांव वाले गुहांड वाले हाँ खूब बढ़ावा दिया करते खूब बढ़ावा। तो कौन कौन से पहलवान देखे आपने? मन बदानिया देखा उड़े का था बदानी का सोबराम चांद था माजरे का सुना हो गया ना वो सारे देखे और मेरे ये ठाडे पहलवान थे उस वक्त में। और मारे होशियार और गणे हुए से देखी बिचले इसके गोनिया आड़न्यामी होशियारे था समाज में बहुत घनी कुश्ती हुआ करती 30 जन हुआ करती और सांपड़े भी बोले के बर्तन कराया करते समाधे वाले बोला करते। और भी पहलवान तो कई काला कूड़ा हुआ बगड़े का था दिलीप था एक कूड़े का इसका मैम जोरे का तो कहीं देखे कितने बताऊँ सारे की याद रहे। अरीब तो भी भूल पड़ जा ना कहते कहते बिल्कुल। और फिर वो चट पर रखा तो बात याद जाए ये के लमनी करूँ ममनी थी दौरे बता क्योंकि याद तो जब रहे जब कोई काम लेना हो काम की चीज तो याद आ जब पुरानी ने भी टोका दे दिया जी तो काम लेना उन्हें पूरी याद करे थे। ये न्यू बात हो रही देखने में सारी चीज देखी डिबली देखी स्टेशन ते देख करते हैं कंपनी बाग का आते ही कंपनी तो दुकान बन गई घास जो करियो लाग रहा ना न्यू लाग रहा था उड़े लौट रहा हूँ खूब मेर सिंह घर की टाकरी सुन रहा मेला में गाया मेर सिंह सही कभी था समझ गया। हाँ आपके तो देखे उड़ है वो भी देखे उड़ से यो आसोदा हर जोड़ में मेला बर सारे दूर ताई देख रहे शाम गोलाई भी मेले भी सारी बातें सांग भी शाम ये सब देख रखे हैं। सांगा में हाँ उस समय क्या क्या साज होया करते हैं? सांगा में हाँ साज कौन कौन से बाजा करते? दबले भी बाजा करते ढोलक भी बाजा करती हारमोनी भी बाजा करती सारंगी भी बाजा करती एक वो चमटा था और क्या करते देख दिल्ली दे देती रोटी के दिखाया जाता। और गांव में हमारे बाबा आ जाया करते कई बार तो कई जने और कुछ ना पंदा तो पलटी बजाने लग जाते। वो तो तुम देख तो ये सारे देख रहे। हाँ बाबूजी शादी किस उम्र में हुई थी आपकी? मेरी शादी 2 हो रही है। हाँ एक तो जब मैं था 12-13 साल का अच्छा जब हुई थी और तो फिर वो मर गई थी 7वें साल का लड़का दम था
जब वारी वारी गाड़ा बड़का है ब्याह हो जाए। हाँ जी हाँ जी। फिर वह नंबर करके फिर मेरी शादी हुई जरौट खड़कोटे अगला गांव हाँ था। जी। फिर या जब मैं गाभरू हो रहा था उस ब्याह पाछा कई 10 साल पाछा हुआ मरीज बीमार हुई जब पाछा हुई। अच्छा। इस 47 में तो गाभरू था मैं, समझ गया। ये जापान में बमों में जो कुछ पड़े ना वो मेरे हृदय में न्यू के न्यू डरे। जब तंगे होया करते बेटा। हाँ जी हाँ जी। ये सवारी ना थी जी। रोड की वाले दो रोड पक्के थे। एक तो यो था यो तो जाता पक्का फिर जा तो सोच रहा हूँ के कार खरोजपुर यो सुधा जा था बटंडा उटंडे ने और वो जा था लाहौर सोनपत जो थारेगा जा वो लाहौर जानी। हाँ जी हाँ जी। या जो रोड सोनपत न जान लग रहा ये कच्ची रोडियाँ की थी जो एक खेतन पीने की बना रहे ये थी। कच्चे गुंडे थे ना उन कांकरा की रोडियाँ की थी या जींद ने जो रोड गया यो कति कच्चा था दे सारे की बेगा पड़ा था नुकाने पक्का नहीं थे ये सारे। और सोनपत रोड सारा कच्चा था या सोनपत शहर जींद की राष्ट्र सारी कच्ची थी पक्के शहर रोड तक अर्धली जी। ये मेडिकल तो चलते फाटका हो ना आड़ बिजली घर था रोहतक में जो बिजली बनाया थी। हाँ जी हाँ जी। और इस समय नलके का पानी था सड़क का जो भीड़ी गली थी ना गाड़ी गुड़ी नहीं आने पूरा बेचारा गड्ढा थे पंप पानी वाला उस डब्बे उस भरया करते जो कड्डे के शहर बराबर का है पहले राजधानी थी यार चला था समझ। अच्छा अब आओ बाबूजी। हाँ ये जो आपने लेखनी शुरू करी हाँ उसकी कहाँ से तो प्रेरणा मिली और कौन आपके गुरु हैं? गुरु कोई नहीं। अच्छा जी। मेरा अपना ज्ञान गुरु है भगवान ही गुरु हैं बस जी। और गुरु नहीं। तो ये गुरु पढ़निया जी ने किताब में पढ़ाई करी ना वो मेरे गुरु से हैं। हाँ जी हाँ जी। तो पढ़ा हूँ जी, मैं जी। दरप्याले थे गुरु से मेरे। और ये राग निरूगनी बनाने का कोई गुरु नहीं जी। और ना बनाने की जरूरत है। मैं गुरु रहूँगा इनका तो जी। तू सारे की पढ़ लिया सुन लिया फिर न देख लिए। हाँ जी हाँ जी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ बाबूजी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो इनके देखन तो बनी गई। ये सांग जो सांग भजन सुने आपने हाँ यहाँ से? इन्ना तो हम्म। मन